मुझे जरा ये रोड क्रॉस करवा देंगे प्लीज? पर इसमें आपको मदद की क्या जरूरत है? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलती नहीं। जिसने ठोका है अगर उसका यह हाल है, जो ठूका उसका क्या हाल हुआ होगा? हे भगवान, एक बात है, ये जो बात है ना, हम दोनों के बीच एकदम प्राइवेट रहेगी कि हमने सोमरस पीना छोड़ दिया। ठीक है, चलता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई। चल 51 रुपया दे दे। लो, हो गई शुरुआत सवेरे सवेरे। तुम्हारे दारू के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ। अरे अब ये 51 रुपया हमने दारू के लिए नहीं, मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए मांग रहा हूँ। हमने दारू पीना छोड़ दिया है। यकीन नहीं आता तो भगवान जी से पूछ ले। हे भगवान जी, सच सच बताओ, अभी हम दोनों क्या बात कर रहे थे? हमने दारू पीना छोड़ दिया है कि नहीं है? पूछ ले। चल अब तो दे दे। ओए छड्डो छड्डो ड्रामेबाज। अरे छड्डो छड्डो, जब देखो गुस्सा नाक पे लेके घूमती रहती है। ओए रोहित को जरा अंदर भेज देना। क्यों, क्या काम है? उसी का काम है। 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाने हैं। घर में रखना सेफ नहीं है। तो हमको दे दो, हम जमा कर देते हैं। हाय रब्बा। अरे इसमें हैरान होने की कोनो बात नहीं है। अब ये पैसा हमारे पास ही सेफ है क्योंकि हमने दारू पीना छोड़ दिया है। हाँ? ठीक है, चलो। हे भगवान। अच्छा, तो ये खुफिया खजाना है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ। अगर एक पैसा भी इधर उधर हुआ ना तो मैं तेनू वट देंगी। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। यूं समझ ले कि ये गौरी शंकर का जुबान है। हे भाई गुरु, मेरे घर वाले नु थोड़ी अक्ल देना। भाई अपना धंधा तो मंदा चल रहा है। थोड़े दिन ऐसा जय चलेगा। हनुमान गोसाई कृपा करहो गुरुदेव अरे की नाई। ओ, मंदिर का पुजारी मंदिर के सामने से जा रहा है, अंदर नहीं आएगा के? आज तो मंदिर के दरवाजे भी 10:30 बजे खुल गए मेरे यार। हमने दारू पीना छोड़ दिया है। अरे बड़ी विचित्र बात है मेरे यार, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना छोड़ दिया। अरे अगर तन्ने दारू पीना छोड़ दिया ना तो पूरा मल्ला दारू छोड़ के चला जाएगा, और फिर तेरे जैसा आशिक, तेरे जैसा भक्त कहां मिलेगा मेरे यार? हमें उकसाओ मत, हमारी इरादा एकदम पक्का है। हमने कह दिया नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। अब चुप रहो, कहीं हमारा जोश ठंडा ना पड़ जाए। अरे गौरी भैया पीना मत, खोल तो दीजिए। हाँ हाँ, देखो हम खोलेंगे लेकिन पिएंगे नहीं। हाँ अरे आप खोलिए तो सही, आप भी खुल जाएंगे। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? है? ऐसा बोलकर हमको फोर्स मत करो, फोर्स मत करो। ये बोतल खोलिए और जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। देखा, हमने क्या कहा था? हम खोलेंगे लेकिन पी पी पी। अरे हमने कहा था ना भैया, हमको फोर्स मत करो, हमको फोर्स मत करो। इला, हमको बैंक जाना है, पैसा जमा करने। पूरे 10,000 है, समझे? पूरे। शाबाश। अरे ये हमार बिहार का लौंडा है, एक बार पीछे पड़ गया तो पैसा लेकर ही आएगा। आधा किलो दे दो।
रोहित बेटा फिर क्या हुआ? मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, अपनी गलतियों की माफी मांगनी थी उससे, लेकिन वो नहीं मिली। फिर एक दिन अचानक त्रिशा, चल रोहित, जाकर उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दे। बता दे उसको तू कोई गुंडा मवाली नहीं, तू तो उससे प्यार करता है। हे भगवान, आज मेरी मदद करना। एक्सक्यूज मी, कैन यू डू मी अ फेवर? हाँ बोलिए। मुझे ज़रा ये रोड क्रॉस करवा देंगे प्लीज़? पर इसमें आपको मदद की क्या जरूरत है? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। त्रिशा, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी गलती नहीं। त्रिशा! अरे डॉक्टर डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं, नर्स हूँ। अरे जो भी हो, पहले ये बताओ, अभी अभी एक लड़के का गाड़ी से एक्सीडेंट होकर एडमिट हुआ है। रोहित कहाँ है वो? 302 में। तो पहले कहाँ नहीं बताया? हाँ? अरे रोहित, अरे बाप रे, अरे ये क्या हो गया? तू तो हमारे पौवे की तरह चूर चूर हो गया रे। रॉन्ग नंबर। अरे नहीं, सही नंबर है भाई, सही नंबर है। सही? तो रोहित कहाँ है? रोहित हमारे लिए दवाई लाने गया है यार। अरे अरे उसका तो एक्सीडेंट हुआ है। अरे हमारी गाड़ी से टकराया था यार। अरे इस साला कमीना बुर्बा, गाली मत दो भाई। जिसने ठोका है, अगर उसका यह हाल है, जो ठूका उसका क्या हाल हुआ होगा? अरे मगर उसको कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ हमें हुआ भाई। मगर मैं, अरे वो देखो वो आ गया। गौरी भैया, आप यहाँ? अरे कोई अंदरूनी चोट तो नहीं लगी? कुछ नहीं हुआ इसे। अरे तू चुप कर। अरे हमने इसका पूरा चेकअप करा, इसे कुछ नहीं हुआ। अरे फिर बोला, तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि इसे कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मैं यहाँ का डॉक्टर, ये हॉस्पिटल मेरा है। आए? अरे मैंने इसका पूरा चेकअप करवाया, इसे कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ मुझे ही हुआ है। अरे सुनो बेटा, आइंदा कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमारे पास जरूर आना। ले जाओ। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। जाओ। चलिए गौरी भैया। एक मिनट। ए भैया, तुम सचमुच का डॉक्टर हो ना? कौन है यार? मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। मैं देख नहीं सकती। कुछ दिन पहले गुंडे की वजह से मैं वेल्डिंग मशीन पे गिर गई थी। उसकी चिंगारियों से मेरी आंखें चली गईं। ओए मुन्ना, हाँ? आज तेरी प्रेम कहानी पे एक शेर लिखा है। तूने लिखा है? हाँ। अबे गटर दिमाग। अबे सुन तो। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। वाह। उनकी गली से गुजरा, अजीब इत्तेफाक था। फूल उन्होंने फेंका, गमला भी साथ। अबे चुप। ये क्या? चोरी किया हुआ नहीं, डकैती किया हुआ शेर है। क्या बात करता है यार? मुन्ना, आज तूने मेरे अंदर के शायर को जगा दिया है। अच्छा? जिसे सुनकर तू आज की चाय को हिसाब में नहीं जोड़ेगा। सुन, आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। आज फिर हो जाए 2 प्याली उधार की चाय। ओए मुन्ना, यू आर व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय, व्हाट ए गुड बॉय। चुप है। अरे रोहित, क्या हुआ जो इतना सोच रहा है? ऐसा गुनाह जिसने किसी को जिंदगी भर के लिए अंधेरों में धकेल दिया। लो, फिर आ गया। उस दिन रात में आया था, आज दिन में आया है। सेठ जी, हम नहीं चाहते कि मुन्ना का घर किसी झगड़े की बुनियाद पर बसे, और ना ही हम आपसे झगड़ा करना चाहते हैं। हमें आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो।
मैं भूल ही गया था कि इंसान दुनिया में अपने विचारों से बड़ा होता है, अपने संस्कारों से बड़ा होता है, ना कि पैसे से। लेकिन क्या करूं, बिजनेसमैन हूं ना, हर चीज को पैसे से तौलता हूं। मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। राधिका, ये वही आवाज है, याद है? उस दिन मैं उस सिंगर को ढूंढने निकली थी जिससे तुझे प्यार हो गया था। I mean, जिसकी आवाज से। अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो रोहित है, मुन्ना का दोस्त। रोहित। रोहित, ये त्रिशा है, तुम्हारी अच्छी खासी फैन। I mean, तुम्हारी आवाज की। पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें, पर अब देख रही है। एक्सक्यूज मी। अब भी कहाँ देख सकती हूँ? अजीब बात है ना, कितनी बार मैं आपके आसपास से गुजरी पर कभी नहीं मिली। आपको कभी देखा नहीं, सिर्फ आपकी आवाज से पहचानती थी। आज आपसे मिली हूँ तो देख नहीं सकती, अब भी आवाज से ही पहचानूंगी। अच्छा, आप मुझे मेरी आवाज से ही पहचाने, मेरा चेहरा भूल जाने लायक है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। आपसे किसने कह दिया मेरा दिल खूबसूरत है? आपने, आपकी आवाज ने। जब से आंखें गई हैं, कुछ चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। मैं आपके दिल को भी देख सकती हूँ। आपके दिल में संगीत है, और जहाँ संगीत होता है वहाँ पाप नहीं हो सकता। की हो या रोहित, तू ऐसे क्यों बैठा है? मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सब कुछ छीन लिया उसका। किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? त्रिशा की। उसकी आंखें मेरी वजह से गईं। तेरी वजह से? वो तो किसी गुंडे की वजह से। कहीं तू? कैसे? देख, जो हुआ वो तूने जानबूझकर नहीं किया। क्या समझती है वो मुझे, और क्या हूं मैं? मुझसे ये फरेब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं उसे सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्या बताना जा रहा है तू? त्रिशा को सच्चाई बताने। ये गलती मत करना। आज तू उसके पास है, कहीं ऐसा ना हो कि सच्चाई जानने के बाद तू भी उससे छिन जाए। तू है तो उसके पास उम्मीद है, सपने हैं। तनिक सोच, अगर तू उससे छिन गया तो उसका क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूं? यह एहसास मुझे बार बार खाई जाता है। एक पल के लिए भी मुझे चैन से जीने नहीं देता। यूं थक कर बैठ जाना बहुत आसान है, पर दिल पर काबू रखकर कुछ करना बहुत मुश्किल। अनजाने में हुई गलती का जानकर प्रायश्चित कर। जब तक उसकी आंखें वापस नहीं आती, तो उसकी आंखें बन जा।
आज अगर हमारा राहुल बा होता तो इसी उम्र का होता, इसी उम्र का होता।